अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान ने बतौर सालिस तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। दस्तावेज को इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त का नाम दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में सदर मैक्रोन के इशाइये पर मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और कतर की तारीफ करते हुए कहा, दोनों ममालिक ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। ईरान के साथ हतमी माहिदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं। ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो 300 अरब डॉलर के फंड तक रसाई हासिल कर सकता है। ईरान का मुंजमद पैसा वक्त आने पर वापस करेंगे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने तारीखी दस्तावेज का अक्स जारी कर दिया। कहा, मुफाहमती याददाश्त का मतन ईरानी कौम की आवाज़ की अक्कासी करती है। ईरानी कौम ने धमकी या दबाव के सामने अपनी इज्जत नफ्स और खुद मुख्तारी का सौदा नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमरीकी सदर, ईरान के रहबर आला और ईरान के सदर को मुबारकबाद। मुज़ाकराती टीमों की भी तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत इस पेशरफ्त को मुमकिन बनाने और अमन व इलाक़ाई इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने में नहायत अहम रही। I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के दिफा में आ गए। कहा कि अगर सऊदी अरब, कतर और दीगर ममालिक के पास ऐसे मिसाइल हैं तो मुतनासिब हद तक ईरान के पास भी होना कबूल है। दूसरे ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो ईरान के पास ना होना किसी हद तक गैर मुनसिफाना होगा। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता। वज़ीर आज़म ने तारीखी डील पर ईरानी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद दी। कहा, तारीखी मुआहिदा ख़ित्ते में अमन के क़याम में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान हर शोबे में ईरान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, दोनों शख्सियात ने इंतहाई महारत, खुलूस और दानिशमंदी से सालिसी अमल की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सालिसी के इस अमल को ईरान हमेशा कदर की निगाह से देखेगा। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मुस्बत, तामीरी और मुखलसाना हिमायत को ईरान हमेशा याद रखेगा। सिफारती ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखतों के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख कर दिया गया। वजह सिफारतकारी की कामयाबी है। मुआहिदा मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। पाकिस्तान मुआहिदे के नफाज और आइंदा मराहिल में मरकज़ी किरदार बरकरार रखेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि ईरान से डील हर लिहाज से अमरीकी मफाद में है। ईरान ने रवैया न बदला तो उसे एक पाई नहीं मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वेंस ने कहा कि अब तक ईरानी डील का एहतराम करते नजर आ रहे हैं। इन्होंने 2 दिन से आबनाए हुर्मुज़ में किसी जहाज को निशाना नहीं बनाया है। अमरीका भी नाकाबंदी खत्म करके डील का एहतराम कर रहा है। अब तक सेंटकॉम ने दर्जनों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने दिया। एक दिन में आबनाए हुर्मुज़ से 12 मिलियन बैरल तेल की तरसील हुई है। यूक्रेन ने जंग के आगाज के बाद रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर दिया। रूसी हुक्काम के मुताबिक तकरीबन 200 ड्रोन्स ने मॉस्को और उसके अतराफ के इलाकों को निशाना बनाया। ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमलों में कई मकामात पर आग भड़क उठी। 17 अफराद जख्मी हो गए। हमलों के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डे आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। 500 से ज़ायद परवाज़ें मुतासिर हुई। रूस की यूक्रेन पर मजीद हमले करने की धमकी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इत्तेफाक हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर हुकूमत साजी करेंगे। गवर्नर और डेप्यूटी स्पीकर का ओहदा नून लीग को मिलेगा। वजीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवी कमर ने बता दिया, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वाज़ेह अक्सरियत के साथ पीपल्स पार्टी को कामयाब कराने पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से इजहार तशक्कुर। हमें एक नॉर्मल अंदाज में इस पर डिबेट करना चाहिए और आप जबरदस्ती मुझे कैसे कह सकते हैं कि इनको खत्म करें? बंदूक लेकर आके ये जोर पे कैसे कह सकते हैं मुझे खत्म करें? ये लोग आके मुजफ्फराबाद में बैठ के शोर कोर करके धमकियां वमकियां दे के ये समझते हैं कि आईन बनते हैं। ऐसे तो नहीं होता है जनाब। इस मेरा पार्टी का जो नुक्ता नजर है वो ये कि ये मुमकिन है
कि ऐसे इत्तेफाक राय पैदा हो कि हाँ मुहाजिरीन की वोट पे भी कॉम्प्रोमाइज ना करें मगर इनका एतराज़ात दूर करें। मुहाजिरीन की नशिस्तें बंदूक के जोर पर खत्म नहीं हो सकती। ये मामला धमकियों और धरने के बजाय बातचीत और कानून साजी से हल होगा। मुहाजिरीन को वोट का हक दिया जाना चाहिए, इस पर कोई रुकावट नहीं। आज़ाद कश्मीर को नया मंशूर और पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देना होगी। पीपल्स पार्टी का उसूली मौक़िफ़ है कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा धमकियां देकर मामला मजीद खराब किया जा रहा है। एहतजाज करने वाले पाकिस्तान और कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर में फॉल्ट लाइन खत्म करने का मुतालिबा, कहा कानून हाथ में लेने और रियासत को निशाना बनाने पर एक्शन होगा। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की नजरों में है। भारत और इसराइल अब हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर के 37 हलकों के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने उम्मीदवारों की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान के अवाम को पानी से महरूम करने की कोशिश के संगीन नताइज होंगे। सिंतास माहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया गया। आलमी क़वानीन के मुताबिक सिंतास माहदे पर अमल करना भारत की जिम्मेदारी है। सिंतास माहदे के फ्रेमवर्क में मसाइल का पुरअमन हल वाज़ेह किया गया है। सिंतास माहदे के हवाले से भारत की जानिब से गैर कानूनी इक़दाम किया गया। पाकिस्तान UN चार्टर पर अमल के लिए पुरअज़्म है। मोदी कहता है वो सिंतास माहदे को नहीं मानता, पाकिस्तान का पानी रोकेगा। ये मोदी की भूल है। अगर उसने पानी बंद किया तो पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। मोदी की साजिशें बलूचिस्तान से KP तक देख रहे हैं और इन तमाम साजिशों का मुकाबला करेंगे। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बिलावल का छोटे डैम बनाने और बड़े मनसूबे जल्द मुकम्मल करने का मुतालिबा, कहा हमें ऐसा हल चाहिए कि अपनी पानी की ज़रूरियात पूरी कर सकें। सदर जरदारी की वस्ती एशिया से पाकिस्तान में पानी लाने की तजवीज़ को संजीदगी से लेना चाहिए। ये पानी सिंतास माहदे से ज़्यादा होगा। इस तरह पानी मुल्क के कोने कोने तक पहुँचाया जा सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान, फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इस बारे में मुख्तसर वीडियो बयान जारी करेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा वज़ीर आज़म की हिदायत है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को फौरी मुंतकिल किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तावार फार्मूला मुरतब करने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी है। नया फार्मूला तमाम स्टेक होल्डर से मुकम्मल मुशावरत के साथ बनाया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम लेवी में इजाफा NFC और 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा आज तक पेट्रोलियम लेवी से सूबों का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। डिफॉल्ट से बचाने के लिए सूबाई हुकूमतों ने कुर्बानियां दी। सियासी मुखालिफत के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा अपना हिस्सा विफाक को दे रहा है। विफाक और सूबों को मिलकर माशी तरक्की के लिए देर पा मंसूबा बनाना होगा। कौमी असम्बली में बजट इजलास से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कौमी सलामती का प्रोग्राम करार दिया। प्रोपेगेंडे के बावजूद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम बढ़ाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। मशवरा दिया कि ग्रोथ वाले मंसूबों पर तवज्जो दी जाए। कहा पाकिस्तान का बजट कर्जों पर बनता है। तरक्की सिर्फ शहरों में नहीं पसमानदा इलाकों में भी होनी चाहिए। मईशत तब तरक्की करेगी जब मजदूरों और मेहनत कशों को उनका सिला मिलेगा। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट $77 फी बैरल, WTI की $74 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 887 पॉइंट्स इजाफे से 1,81,398 पॉइंट्स पर बंद हुआ। विरासत में खवातीन का हक रियासत का नहीं अल्लाह का मुकर्रर करदा है। विफाकी आईनी अदालत ने बीबी आमना केस में बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में बीबी आमना के वालिदैन की तमाम जायदादें सिविल कोर्ट में पेश करने का हुक्म। कहा सिविल कोर्ट आईन और कानून के मुताबिक तमाम जायदादों में वरसा के हिस्स का तयन करे। विफाकी आईनी अदालत का खवातीन के विरासती हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत ने लिखा कोई इलाकाई रिवायत या ख़ानदानी निज़ाम खवातीन से विरासत का हक नहीं छीन सकता। दरख्वास्त गुजार बीबी आमना ने भाइयों की जानिब से मुकम्मल विरासती हिस्सा न दिए जाने के खिलाफ अदालत से रुजू किया था।
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सानहा बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस में मुल्ज़मान की सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। अदालत ने मुल्ज़िम ज़ुबैर और रहमान उर्फ भोला की अपीलें मंजूर कर ली। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। मुल्ज़िम ज़ुबैर और रहमान भोला को शक का फ़ायदा देते हुए बरी किया जाता है। प्रोसिक्यूशन मुल्ज़मान के खिलाफ इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रहा। MQM पाकिस्तान के खिलाफ दिए गए रिमार्क्स हज़फ करने के लिए दरख्वास्त निपटा दी गई है। मुतासरीन की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त भी निपटाई जाती है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर अदालत का अडियाला जेल इंतजामिया को नए वकालतनामे दस्तखत करवा के देने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर की एडवोकेट जनरल ऑफिस को 7 रोज में अदालती हुक्म पर अमल करने की हिदायत। एडवोकेट जनरल ऑफिस की जानिब से किसी के पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत जून के आखिरी हफ्ते में होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त सुनने वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। बजट पर मुशावरत के लिए सुहेल आफरीदी और मुजम्मिल असलम ने बानी से मुलाकात की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। दूसरी जानिब मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत पर समाअत। अदालत ने अपील 3 हफ्तों में मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी का अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। तमाम फरीकैन से मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करने पर जोर। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों को सराहा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा, नामुमकिन समझे जाने वाली इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त तक पहुँचने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम ने अनथक मेहनत की। जियो न्यूज़ से बात करते हुए अता तारे ने कहा कि सदर ट्रंप और सदर पेज़ेश्कियान ने कई मौक़े पर पाकिस्तानी क़यादत के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात बढ़ाने के आज़म का इजहार। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका तरबियत और दिफाई पैदावार पर बिलखुसूस तवज्जो मरकूज रही। घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। GHQ आमद पर घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। खैबर पख्तूनख्वा का मुकम्मल सालाना बजट कल पेश किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI से बजट पर मुशावरत के लिए मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा के मफाद को नुकसान पहुँचे। सूबाई बजट की मंजूरी के लिए तमाम अरकान असम्बली वज़ीर आला का साथ देंगे और बजट इजलास में शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब PTI के नाराज़ अरकान ने बजट इजलास से मुतालिक हिकमत अमली तय करने के लिए आज इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हमेशा बजट में लोगों को सहूलतें देने की कोशिश की। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा किया। गैर तरक्याती अखराजात में बड़े पैमाने पर कमी की। फंड्स में कमी का असर तरक्याती बजट पर पड़ा। इस साल बजट में कोई नई स्कीम नहीं। सिंध को विफाक से 2263 अरब रुपए मिलेंगे। मुल्की दिफा और एकजहती की खातिर सूबों ने आर्टिकल 164 के मुताबिक विफाक को ग्रांट देने का फैसला किया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद अली शाह ने कहा कि केटी बंदर पोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनेगी। विफाक को भी हिस्सेदारी की दावत देंगे। उम्मीद है विफाक केटी बंदर के लिए इजाजत देगा। विफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के इतने पैसे काट रही थी कि सूबे को सिर्फ 9 अरब रुपए मिलते थे। इसहाक डार और बिलावल भुट्टो जरदारी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बलूचिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का ऐवान में इजहार ख्याल। वज़ीर तालीम राहिला हमीद दुरानी ने कहा कि तालीम पर काफ़ी कट लगा है। वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा कि इन हालात में 206 अरब का तरक्याती बजट नाकाफ़ी है। मनसूबे मुकम्मल होंगे तो आवाम को फ़ायदा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पेशावर में पुलिस सहूलत मरकज़ ऐप का इफ्तिताह कर दिया। ख़वातीन और बच्चों को हंगामी सूरत हाल में फौरी मदद के लिए पिंक बटन भी मुतारिफ करा दिया। कहा FIRs के ऑनलाइन इंदराज के लिए डिजिटल निज़ाम फ़ाल कर दिया है। सिनफी तशद्दुद के शिकार अफराद अब अपनी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज करा सकेंगे। ख्वाजा सराओं और अक़लियतों के लिए खुसूसी शिकायत पोर्टल्स भी मुतारिफ करा दिए।
इस्लामाबाद में इमाम बारगाहों, मजालिस और जुलूसों के मकामात की जियो टैगिंग मुकम्मल, ड्रोन से डिजिटल निगरानी होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुतालिक जायजा इजलास। वज़ीर दाखिला का मजालिस और जुलूसों की हिफाजत के लिए 4 दर्जाती हिसार और दाखिली और खारिजी रास्तों पर सख्त चेकिंग का हुक्म। दारुल हुकूमत की तारीख में पहली बार खुसूसी ऐप महफूज मुहर्रम तैयार। ऐप के जरिए शहरी मुश्तबा शख्स मशकूक सरगर्मी या नामुकम्मल हिफाजती इंतजामात की इत्तला दे सकेंगे। सिंध हाई कोर्ट में निजी पेट्रोलियम कंपनी के खिलाफ पेट्रोल स्मगलिंग का मुकदमा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की कंपनी के वकील की हैसियत से पेशी पर कस्टम वकील ने एतराज़ कर दिया। कहा, कानून के मुताबिक मेयर बहैसियत वकील किसी केस में पेश नहीं हो सकता। जस्टिस निसार ने कहा कि जिस कानून का हवाला दिया जा रहा है, अगर इस पर अमल हो तो आधे वकील घर चले जाएंगे। पेशतर वकील सरकारी नौकरियां, ज़ाती कारोबार और दीगर ओहदों के साथ अदालतों में पेश होते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मुंतखब नुमाइंदे वकील की हैसियत से निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो बतौर मेयर सिंध हुकूमत से किसी किस्म की तनख्वाह नहीं लेते। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त को तारीखी लम्हा करार दिया। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने मुकालमे और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया और एक ऐसी मीरास तख्लीक की जिसका फ़ायदा मौजूदा और आने वाली नस्लों को होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान का अमरीका ईरान माहदे का खैर मकदम, माहदे को खित्ते के लिए अच्छी पेशरफ्त करार दिया। कहा, पाकिस्तान ने अच्छे तरीके से मामले को सेटल किया। इस इक़दाम से अमन के क़याम में मदद मिलेगी। जंग के हालात ख़त्म हुए हैं और पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट में नीचे आई हैं। पेट्रोल की कीमतें 225 रुपये पर फिक्स होनी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि अगर नेतन्याहू ने अमन मुआहदे को सबूताज करने के लिए लबनान पर हमले बंद न किए तो सदर ट्रंप इसराइल में रिजीम चेंज भी करवा सकते हैं। ईरान में पाकिस्तान के साबिक सफीर आसिफ दुरानी ने कहा कि ईरान पर पाबंदियां खत्म होने के बाद ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा बहाल हो जाएगा। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर जियो पॉलिटिक्स और जियो इकनॉमिक्स के हवाले से आलमी सियासत का मरकज बन गया है। रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाद दोस्तों के हमरा नहाते हुए 7 साला विसाल पाँव फिसलने के बायस नाले में गिर गया। 2 रोज़ से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद बच्चे को तलाश नहीं किया जा सका। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाद नाले में पानी का बहाव ज़्यादा था। सीवरेज नाले का बेशतर हिस्सा अंडरग्राउंड है, जिसके बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। बच्चे की तलाश तक सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। आईजी पंजाब ने कहा है, चकवाल का वाकया किसी दबाव के तहत दबाया नहीं जा सकता। किसी एहलकार के गैर कानूनी इकदाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चकवाल में बेगुनाह बच्ची की जान जाने को पुलिस ऑपरेशन के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। केस की शफाफ तहकीकात की जा रही हैं। एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्ठा ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की तरफ से ये मामला उठाया गया है। वाक़े के मुतासरीन को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। चिलनास शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतासर शाहराह कराकरम दूसरे रोज़ भी बहाल ना हो सकी। सैकड़ों मुसाफिर और सयाह मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए हैं। महकमा मौसमियात की आज खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, सिंध और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में बारिश और जालाबारी की पेशगोई। मकबूजा मगरबी किनारे और गजा में फ़लस्तीनियों से रवा इसराइली सलूक को नस्ली इम्तियाज़ कैसे कहा। इसराइली यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ काया कालस पर बरहम। इसराइली वज़ीर खारजा गेदोन सार ने काया कालस से तमाम राबते मुनक़ता करने का ऐलान कर दिया। काया कालस का इसराइली वज़ीर खारजा को जवाब, कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। इसराइली आबादकारियाँ 2 रियासती हल के हुसूल को मज़ीद मुश्किल बना रही हैं। यूरोपीय यूनियन 2 रियासती हल के लिए पुरअज़्म है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए कम अज़ कम उम्र 15 साल मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। हुकूमती मीडिया ऑफिस के मुताबिक फैसले के तहत 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए ज़ाती सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाना या इस्तेमाल करना ममनू होगा, जबकि उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मुकम्मल सहूलियात तक रसाई भी हासिल नहीं होगी।
पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमर अहमद का 88 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल हो गया। अहले खाना के मुताबिक वो दिल के आरिज़े में मुब्तला थे। कमर अहमद ने दुनिया भर में 400 से ज़ायद टेस्ट मैचों और 600 से ज़ायद वनडे इंटरनेशनल मैचों की कवरेज की। कमर अहमद ने 17 फर्स्ट क्लास मैच भी खेले। पाकिस्तान के प्रीमियर टूर्नामेंट कायद आज़म ट्रॉफी में हैदराबाद की टीम की क़यादत भी की। इंग्लिश कप्तान हैरी केन के 2 गोल। वर्ल्ड कप फुटबॉल में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल अपने पहले मैच में कांगो के खिलाफ कामयाबी हासिल ना कर सकी। मैच 1-1 गोल से बराबर। कोलंबिया ने उज़्बेकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। घाना ने दिलचस्प मुकाबले के बाद पनामा को 1 गोल से हरा दिया। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज चेक रिपब्लिक और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। रात 12 बजे स्विट्जरलैंड और बोस्निया के दरमियान मैच खेला जाएगा। रात 3 बजे कनाडा और कतर मध्य मुकाबिल होंगे। मेक्सिको और साउथ कोरिया के दरमियान मैच सुबह 6 बजे खेला जाएगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में रातों रात शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले कैप वर्डी के गोलकीपर वज़ेना की वालिदा भी अपने बेटे का अगला मैच देखने के लिए मियामी के स्टेडियम में मौजूद होंगी। भारी अमरीकी वीज़ा फीस की वजह से वो अमरीका नहीं जा सकी थी, लेकिन अब अमरीकी महकमा खारिजा ने उनकी वीज़ा फीस मुआफ़ कर दी। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना का द 100 लीग में मुआहिदा हो गया। फातिमा सना बरतानिया की 100 लीग खेलने वाली पहली पाकिस्तानी विमेन प्लेयर होंगी। कौमी ऑलराउंडर को बर्मिंघम फिनिक्स ने स्क्वाड का हिस्सा बना लिया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक फातिमा सना को 15,000 पाउंड मिलेंगे। द 100 लीग 21 जुलाई से 16 अगस्त तक खेली जाएगी। और बैटिंग की तो कमाल किया, बॉलिंग आई तो हरीफ को खूब परेशान किया। पाकिस्तान वुमेन टीम की कप्तान फातिमा सना ने T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले तो सिर्फ 38 गेंदों पर 55 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। टीम को मुकाबले में लेकर आई, फिर हरीफ टीम के लिए 127 रन का हदफ शानदार बॉलिंग से इंतहाई मुश्किल बना दिया। तूबा हसन ने भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कप्तान का भरपूर साथ निभाया, लेकिन शानदार फाइट के बावजूद टीम को फतह ना दिला पाई। जनूबी अफ्रीका ने मैच 2 विकेटों से जीत लिया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना तीसरा मैच हफ्ते को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। मेगा इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई को बराह रास्त नशर कर रहे हैं।